3 और 4 सितंबर के दरमियान रात में रांची रेलवे स्टेशन पर फोटो पत्रकारों की भीड़ थी। रेलवे पुलिस के कुछ जवान थे और अधिकारी भी। धुरवा इलाके में रहने वाले मुकेश चौधरी भी अपने बेटे अमन के साथ इस भीड़ का हिस्सा थे। उन्हें अपनी बेटी का इंतजार था जो राजधानी एक्सप्रेस से आने वाली थी। रात के करीब 1:45 बजे होंगे। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इंजन में लगी लाइट प्लेटफॉर्म से ही दिखने लगी और इस तरह राजधानी एक्सप्रेस रांची रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। कुछ ही मिनट बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। लोग ट्रेन की B3 बोगी की ओर दौड़े जिसमें अनन्या चौधरी सवार थीं। मुकेश चौधरी बोगी के अंदर गए। बाहर निकले तो उनकी बेटी अनन्या साथ थी। अनन्या को देखते ही कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। फोटो पत्रकारों ने उनकी तस्वीरें उतारी। फिर मुकेश चौधरी अपने बेटे और बेटी के साथ स्कूटर से घर के लिए रवाना हो गए। दरअसल अनन्या चौधरी उस ट्रेन से रांची पहुंचने वाली अकेली यात्री थी। डाल्टनगंज से गया होते हुए रांची तक की 535 किलोमीटर की दूरी उन्होंने अकेले तय की। रांची रेल मंडल में ये पहला मामला था जब किसी एक रेल यात्री को लेकर किसी ट्रेन ने इतनी दूरी तय की हो। अलबत्ता रेलवे ने उनकी सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक जवान को लगा रखा था। तो क्या राजधानी एक्सप्रेस का टिकट सिर्फ उन्होंने ही कराया था? जवाब है नहीं। उस ट्रेन में 930 यात्री सवार थे, जिसमें से 929 लोग डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर ही उतर गए। रेलवे ने लोगों को वहां से रांची लाने के लिए बसों का इंतजाम कराया था, पर अनन्या ने बस से जाने से इनकार कर दिया। मान मनौवल के बाद भी जब वो नहीं मानी तो वो ट्रेन डाइवर्ट किए गए रूट से करीब 15 घंटे की देरी से उन्हें लेकर रांची पहुंची। इसी वजह से रांची रेलवे स्टेशन पर उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा थी। दरअसल महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले टाना भक्तों ने अपनी कुछ मांगों के लिए रांची डाल्टनगंज रेलवे ट्रैक को टोरी जंक्शन के पास जाम कर रखा था। इस वजह से राजधानी एक्सप्रेस डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर ही रोक दी गई। तब अनन्या नींद में थी। सुबह 10:30 बजे उनके पिता ने फोन किया तो उसकी घंटी से उनकी नींद खुली। तब उन्हें ट्रेन के रुके होने का पता चला। इसके बाद क्या कैसे हुआ, इस बारे में हमने अनन्या चौधरी से बात की। उन्होंने बताया कि मेरी ऊपर वाली सीट थी, इसलिए पता नहीं चला कि ट्रेन कहाँ रुकी है। मैंने नींद में ही पापा को बोला कि ट्रेन लेट है, कहीं रुकी हुई है, देर से रांची पहुँचेंगे। तभी एक बुजुर्ग अंकल लगभग खींचते हुए बोले कि ट्रेन कुछ देर से नहीं 5 घंटे से रुकी हुई है। मैं हैरान रह गई। नीचे उतरी तो देखा कि ट्रेन डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर है। वहाँ टोरी में ट्रैक जाम होने की बात बताई गई। मैं इसलिए भी हैरत में थी क्योंकि मुगल सराय में ही ये अनाउंस किया गया था कि ट्रेन दूसरे रूट से रांची जाएगी। फिर ट्रेन पुराने रास्ते से ही डाल्टनगंज कैसे पहुँच गई? मेरे इस सवाल का जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं था। अनन्या बताती हैं कि उन्होंने करीब 11:30 बजे ट्वीट कर रेल मंत्री को इसकी जानकारी दी थी। करीब 12:50 पर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। तब तक दूसरे यात्री भी प्लेटफॉर्म पर उतरकर हंगामा करने लगे थे। कुछ घंटे बाद रेलवे के अधिकारियों ने हमें बताया कि जाम के कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकेगी, इसलिए रांची वाले यात्रियों के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। अनन्या कहती हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर हमारे सभी सहयात्री बसों से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही। मैंने कहा कि जब ट्रेन का किराया दिया है तो ट्रेन से ही आगे का सफर भी पूरा करेंगे। उन्होंने बताया, रेलवे के अधिकारियों ने पहले तो मुझे मनाने की कोशिश की, फिर डराया भी। घर वालों का फोन नंबर मांगा ताकि उनसे बात कर सके। मैंने नंबर नहीं दिया। मैंने कहा कि जब टिकट मैंने खरीदा है तो जो बात है मुझसे ही की जानी चाहिए। अब ट्रेन में मैं अकेली यात्री बची थी। अधिकारियों ने मेरे लिए कार करने का भी प्रस्ताव दिया, जिसे मैंने मना कर दिया क्योंकि ये लड़ाई मेरे अपने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम से थी। अनन्या ने बताया कि कुछ घंटे बाद रेलवे के एक अधिकारी ने उनसे कहा कि ट्रेन को गया गोमो होकर रांची ले जाया जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। चूँकि मैं अकेली यात्री थी इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए आरपीएफ के एक जवान को भी तैनात किया गया। 4 बजे शाम के करीब ट्रेन डाल्टनगंज से चली और गया गोमो होकर मुझे रांची लेकर पहुंची।
रेलवे ने मेरे ट्वीट के जवाब में शाम 7 बजे धनबाद के डीआरएम को टैग किया। तब तक ट्रेन गोमो के रास्ते में थी। अनन्या कहती हैं, ये रेलवे का सिस्टम है जिसे मैं गलत मानती हूँ। रांची के धुरवा इलाके की निवासी अनन्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कानून की छात्रा हैं। उनके पिताजी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम करते हैं। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया। अनन्या ने बताया, ग्रेजुएशन तक रांची में पढ़ने के बाद मैंने कानून की पढ़ाई के लिए बीएचयू जाने का निर्णय लिया और तय किया कि गलत का हर हाल में विरोध करना है। रांची रेल मंडल के वरिष्ठ डीसीएम अवनीश कुमार ने मीडिया से कहा कि राजधानी एक्सप्रेस को तो रांची आना ही था क्योंकि इधर से उसकी वापसी निर्धारित थी। इसके लिए लोगों ने टिकट ले रखे थे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए डाल्टनगंज में बसों की व्यवस्था की थी क्योंकि डाइवर्टेड रूट से रांची आने में अतिरिक्त समय लगता। अवनीश कुमार ने कहा कि अनन्या चौधरी बस से जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो ट्रेन से ही आई। हम नहीं मानते हैं कि इसमें एक पैसेंजर के लिए ट्रेन चलाने जैसी कोई बात है।